क्या आप यकीन करेंगे कि जमीन पर ऐसे बड़े बड़े निशानात मौजूद हैं जो आसमान से साफ नजर आते हैं, मगर जमीन पर खड़े होकर उन्हें समझना तकरीबन नामुमकिन है। ये है नाज़का लाइंस, एक पुरअसरार राज जो सदियों से साइंसदानों को हैरान कर रहा है। ये अजीबो गरीब शेप्स कभी जानवरों की शक्ल में, कभी सीधी लंबी लकीरों की सूरत में, आखिर किसने बनाई? और सबसे हैरानकुन बात, इन्हें इस तरह क्यों बनाया गया कि वो सिर्फ आसमान से ही साफ दिखाई दें? क्या ये वाकई कदीम इंसानों का काम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो जमीन से कहीं आगे की थी? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं और यही नाज़का लाइंस को दुनिया के सबसे बड़े राजों में शामिल करते हैं। नाज़का लाइंस दुनिया के सामने पहली बार तब आईं जब 1920 की दहाई में पायलट्स ने परवाज के दौरान इन अजीब निशानात को देखा। जमीन पर खड़े होकर ये सिर्फ आम सी लकीरें लगती हैं, लेकिन आसमान से देखने पर ये मुकम्मल शेप्स बन जाती हैं। ये निशानात पेरू के नाज़का डेजर्ट में मौजूद हैं, जहां जमीन खुश्क और बारिश ना होने के बराबर है। इसी वजह से ये लकीरें हजारों साल तक महफूज रहीं। माहिरीन के मुताबिक ये तकरीबन 2000 साल पहले बनाई गई थीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त ना कोई हवाई जहाज था, ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। फिर कदीम इंसानों ने ये शेप्स इस एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाई कि वो सिर्फ ऊपर से ही नजर आएं? यही वो सवाल है जो आज भी साइंसदानों को उलझा देता है। नाज़का लाइंस को बनाने का तरीका बज़ाहिर सादा लगता है। जमीन की ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को जाहिर किया गया, लेकिन असल मसला इसकी स्केल है। कुछ लकीरें कई किलोमीटर लंबी हैं और कुछ शेप्स इतनी बड़ी हैं कि एक मुकम्मल जानवर की तस्वीर बनती है। इतनी बड़ी डिजाइन को बगैर ऊपर से देखे सही प्रोपोर्शंस के साथ बनाना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि इन्होंने रोप्स और सिंपल टूल्स इस्तेमाल किए, लेकिन इस लेवल की प्रिसिजन के लिए यह वजाहत काफी नहीं लगती, क्योंकि जरा सी गलती पूरी शक्ल को खराब कर सकती थी। फिर भी ये तमाम शेप्स हैरानकुन हद तक दुरुस्त हैं, जो इस मिस्ट्री को मजीद गहरा बना देता है। नाज़का लाइंस के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मजहबी रसूमात का हिस्सा थी, जहां लोग इन लकीरों पर चलकर अपने खुदाओं को खुश करते थे। कुछ के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सूरज और सितारों की हरकत को जाहिर करता था। लेकिन एक और थ्योरी भी है जो सबसे ज्यादा बहस का बाइस बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये निशानात एलियंस के लिए बनाए गए थे, ऐसे सिग्नल्स जो आसमान से देखे जा सकें। ये थ्योरी साइंसी तौर पर साबित नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर उठाती है कि आखिर इंसानों ने इतनी बड़ी शेप्स क्यों बनाई जिन्हें वो खुद देख भी नहीं सकते थे। नाज़का डेजर्ट का माहौल भी इस मिस्ट्री का हिस्सा है। ये दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों में से एक है, जहां हवा और बारिश ना होने के बराबर है। इसी वजह से ये लकीरें हजारों साल तक मिटने से बची रहीं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ये इतनी अहम थीं तो इन्हें क्यों छोड़ दिया गया? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वक्त के साथ लोग यहाँ से चले गए और ये निशानात बस रह गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी इनका मकसद वाज़ेह नहीं। ये शेप्स ना सिर्फ बड़ी हैं बल्कि इंतहाई मुनज़्ज़म भी हैं, जो ये जाहिर करता है कि ये किसी खास मकसद के तहत बनाई गई थी। लेकिन वो मकसद क्या था, ये आज भी एक राज है। आज भी नाज़का लायंस खामोशी से जमीन पर मौजूद हैं और अपने राज को छुपाए हुए हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कदीम इंसान हमारी सोच से ज्यादा ज़हीन थे, या शायद हम अभी भी उनकी समझ को पूरी तरह नहीं जान सके। ये निशानात सिर्फ जमीन पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि एक पैगाम है जो वक्त के साथ भी खत्म नहीं हुआ। क्या ये वाकई इंसानों का कारनामा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम अभी तक नहीं समझ सके? माजी अनफोल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और पुरअसरार वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम दोबारा मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।